सीएम आतिशी ने यमुना में अमोनिया के स्तर के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। सीएम ने तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है, साथ ही मिलने का समय मांगा है। आतिशी ने कहा, हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करने वाली यमुना नदी के पानी में अमोनिया का स्तर सामान्य से 6 गुना अधिक है। यह स्तर मानव शरीर के लिए अत्यंत विषैला है। इस पानी को उपचारित करके दिल्ली के लोगों को नहीं दिया जा सकता। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां 7 महीने की गर्भवती थाने पहुंची और आरोप लगाया कि पति अपनी पहली पत्नी के साथ रहता है और उसकी देखभाल नहीं कर रहा है। ऐसे में पुलिस ने युवक और उसकी पहली पत्नी को थाने बुलाया। पुलिस के समझाने के बाद पत्नियों के बीच सहमति बनी कि पेशे से डॉक्टर पति 3 दिन पहली और 3 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा और रविवार को मां के साथ रहेगा। एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों को लोगों के साथ शेयर किया। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, मुझे एक साउथ इंडियन फिल्म के लिए कॉल आया था। कास्टिंग एजेंट ने मुझसे पूछा कि तुम सब कुछ करने के लिए तैयार रहोगी ना। इससे मैं असहज महसूस करने लगी। कई कास्टिंग एजेंट और डायरेक्टर एक्टर्स को मिलने वाली फीस से भी हिस्सा लेते हैं, हालांकि सभी लोग इस तरह के नहीं होते हैं। कुंडा विधायक राजा भैया ने विमान कंपनियों के टिकट बढ़ाने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने लिखा, महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए विमानन सेवाओं में वृद्धि का समाचार सुखद रहा, लेकिन इतना महंगा किराया देखकर लग रहा है कि कंपनियों का लक्ष्य अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी जेबें भरना है, यात्रियों की सुविधा नहीं। अनुरोध है, कृपया इस ओर ध्यान दें, समाधान करें। हवाई किराए पर स्थायी नियंत्रण रहना चाहिए। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, अमीरों के करोड़ों के लोन माफ करने की जगह देश के किसानों और मिडिल क्लास के लोन माफ किए जाने चाहिए। मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ भी कम किया जाए, किसी भी अमीर आदमी का लोन माफ न हो। मिडिल क्लास वाला 12 लाख सैलरी में से 6 लाख टैक्स देता है। पीएम मोदी को पत्र लिखा है कि मांग करते हैं कि मिडिल क्लास की ईएमआई माफ कर दें। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा अमृत स्नान करेंगे। 5:50 पर निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा, 6:45 पर जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और पंच अग्नि अखाड़ा, 9:25 पर बैरागी अखाड़ा, 10:05 पर दिगंबर अखाड़ा, 11:05 पर निर्मोही अखाड़ा, 12 बजे पंचायती नया उदासीन अखाड़ा, 13:05 पर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन और अंत में 2:25 पर पंचायती निर्मल अखाड़ा स्नान करेगा। महाकुंभ में वायरल हुई एमपी की मोनालिसा घर लौट आई है। खरगोन के महेश्वर निवासी मोनालिसा ने बताया कि सोशल मीडिया पर आने के बाद वह मीडिया वाले और लोगों से परेशान हो गई थी। उसकी तबीयत भी खराब हो गई। उसने कहा कि मुझे वहां अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं माला नहीं बेच पा रही थी। हालांकि मोनालिसा का ये भी कहना है कि लोगों से बहुत प्यार भी मिला। मम्मी पापा परमिशन देंगे तो वह फिर से महाकुंभ जाएगी। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की शादी से जुड़ी एक दिलचस्प बात सामने आई है। नीरज के चाचा सुरेंद्र चोपड़ा ने बताया कि हम ऐसे पंडित की तलाश में थे जो नीरज को नहीं पहचानता हो। पंडित ढूंढते समय मोबाइल में नीरज की फोटो दिखाई गई। ज्यादातर नीरज को जानते थे। ऐसे में शादी की बात लीक होने का खतरा था, इसलिए उन्हें नहीं बुलाया गया। इसके बाद ऐसा पंडित मिला जो नीरज को नहीं जानता था। उसके पास फोन भी कीपैड वाला था। यूपी के बागपत में भगवान आदिनाथ के निर्वाण महोत्सव के दौरान हुए हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 80 से ज्यादा लोग हादसे में घायल हुए हैं।
डीजीपी के निर्देश पर हादसा कैसे हुआ और हादसे में किसकी लापरवाही रही, इसका पता लगाने के लिए जांच कमेटी बनी है। जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी को 2023 से 24 में कुल 3,967.14 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जबकि 2022 से 23 में 2,120.06 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला था। चुनाव आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 2023 से 24 में 1,685.62 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जबकि 2022 से 23 में बीजेपी को चुनावी बॉन्ड के जरिए 1,294.14 करोड़ रुपए मिले थे। कांग्रेस को 2023 से 24 में 1,129.66 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जबकि 2022 से 23 में पार्टी को 268.62 करोड़ रुपए का चंदा मिला था।